ये लीजिए। यारन, तुम तो इतनी जल्दी तैयार हो गई, लेकिन दुल्हन की सास अभी तक नीचे नहीं आई। मुझे कैसे पता? अगर इतनी हिम्मत है तो खुद जाकर पूछ लो ना हनीफा। बुरा क्यों मना रही हो? वैसे तुम भी दुल्हन ही लग रही हो। बस एक ही चीज की कमी है, वो है सर का ताज। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो कसम से। मेरी शादी में अभी काफी टाइम है। मेरी शादी होगी, पर पहले रास्ते साफ कर लूं। खुशामदीद, खुशामदीद। आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। मैं नहीं जानता आपको कैसा लग रहा था दादाजान, लेकिन मैं अपने बचपन का ख्वाब सच होता देख रहा हूं। आपने मुझे इजाजत देकर मुझे खुश कर दिया है। अल्लाह भी आपसे खुश होगा दादाजान। हाँ बेटा, सारी तैयारी हो गई है ना? हर चीज तुम्हारे मुताबिक हो रही है, हालांकि तुम्हारे वालिदैन इसके खिलाफ हैं। मैं ये फैसला बहुत शुरू में ही कर चुका था। इसके अलावा क्या करता मैं? अभी कल ही आपने मुझे कहा था कि जो भी तुम्हारी मर्जी हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और आज कह रहे हैं कि मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ फैसला किया है। बाबा, आप देख रहे हैं ना मेरे बेटे आजाद को। ये शादी नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते जहान? जब कह दिया कि नहीं होगी तो नहीं होगी। बाबा, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। सारे मेहमान तक यहाँ आ चुके हैं। जहान, मैं फैसला कर चुका हूँ। कह दिया ना नहीं होगी। जरा सब्र रखो। रयान इस हवेली के अंदर कल की सुबह देखे। इससे पहले वो मनूस मर जाएगी। बोल, यहाँ आओ दादा के पास। आ जाओ, शाबाश। आ जाओ दादा की जान।
मेरे साथ चलें? मुझे जाना होगा, मेहमान आ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं मेरा वो। आप भी प्लीज चले ना। अम्मी मैं आती हूँ अभी। हाँ कहाँ लेकर जा रही हो? मुझे सब इंतजार कर रहे हैं अंदर। अभी मैं कह रही हूँ ना, बलून वाला इसी टाइम आता है। अगर हमारे पास बलून नहीं होंगे तो मेहंदी कैसे पूरी होगी? बाद में बलून वाला कहाँ से आएगा? अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे हम दोनों, समझी? ठीक है, जल्दी से चलते हैं, जल्दी से आ जाएंगे। अब ये क्या है गुल? ये किसकी हरकत है, बताओ मुझे। वो बताएंगे आप ही। कौन बताएगा मुझे? हाँ मेहंदी का जोड़ा पहन लिया? अगर तुम मुझे भगाने आए हो तो ये नहीं हो सकता। तुमने मेरे नाम की मेहंदी लगाई थी, अब किसी और के नाम की मेहंदी नहीं लगा सकती तुम। तुम हो कौन? आखिर कौन हो तुम जिसके नाम की मेहंदी दोबारा लगाऊंगी? चले जाओ यहां से। अगर मैं यहां से गया तो अकेले नहीं जाऊंगा रेहान। क्या बोल रहे हो तुम? हमेशा सोचती थी ना तुम्हें अगवा करके ले जाऊं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मैं आपको अगवा कर रहा हूं रेहान साहिबा। तुम्हें लगता है कि अपने अम्मी बाबा को छोड़ के तुम्हारे साथ चली जाऊंगी मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा रेहान। मैंने कहा तुम मेरे साथ चलोगी। कोई भी तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम पागल हो गए हो। बचाओ! चिल्लाओगी तुम? हाँ बोलो। मर जाएंगे सब, खून बहेगा। क्या चाहती हो, या खून खराबा हो जाए, या तो तुम्हारा भाई आजाद मारा जाएगा, या ये लोग मुझे मार देंगे। मलिका, कहाँ चले गए वो दोनों? नीचे गए थे तो अभी तक वापस क्यों नहीं आए? आप परेशान नहीं हो, मैं जाकर देखती हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ रेहान, मैं हाथ पीछे कर रहा हूँ, लेकिन तुम चिल्लाना मत। तुम्हारे अब्बू बाहर आ जाएंगे और वो मुझे मार देंगे और फिर कातिल बन जाएंगे। और अगर वो आजाद बाहर आया तो मैं उसे मार दूंगा या वो मुझे मार देगा, वरना सब जला दूंगा मैं। समझ आई तुम्हें? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हटो मेरे रास्ते से मीरान। रेहान, बहुत हो गया। तुम आ रही हो या नहीं मेरे साथ? मैं नहीं आ रही हूँ। मीरान, मीरान क्या कर रहे हो? मीरान नीचे उतारो, मुझे पागल हो गए हो क्या? मीरान छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। ये क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गलत कर रहे हो तुम, बहुत पछताओगे। पागल हो गए हो तुम मीरान। रेहान? रेहान, रेहान, मेरी बेटी। बहुत पछताओगे तुम इसके लिए मीरान। तीर कमान से निकल चुका है रेहान, अब तुम मेरे साथ ही जाओगी। मलिका, मलिका क्या हुआ? हाँ वो आजाद भाई, आजाद भाई रुके। रेहान, आजाद, रेहान, रेहान! आजाद क्या हुआ? रेहान कहाँ है?
उसे ले गया। मीरान भाई घोड़े पर बैठकर आए थे, आप ही को अपने साथ ले गए, बिल्कुल शहजादों की तरह। भाई जाओ ना उनके पीछे। रेहान को लेके जाने नहीं दो उसे। क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे भाई? मैं ये नहीं होने दे सकता। इस बार उसे रेहान को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा मैं। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो उसे बचा कर लाऊंगा मैं। वो ले गया। फिक्र नहीं करें, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। हनीफा, निगार को अपने साथ लेके जाओ और मेहमानों को वापस भेज दो। कहो कि फंक्शन खत्म हो गया। जल्दी मेरे साथ आइए। जब मैंने कह दिया कि शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, मगर वो रेहान को इतनी जल्दी क्यों ले गया? उसे मेहंदी के बाद लेके जाना था। बाबा, बाबा आजाद कहाँ है? बाबा क्या हो गया? क्या हुआ बाबा? आजाद क्यों चीख रहा था रेहान का नाम लेकर? हैं? खिजर साहब! क्या हुआ जहरा? क्या हुआ? वो आया और अपने साथ रेहान को ले गया। हाँ, आजाद, ये जहरा क्या कह रही है? अंकल, रेहान कहाँ है? अंकल रेहान! मीरान ने रेहान को अगवा कर लिया है। क्या? बाबा, वो लड़का पागल हो गया है। जब वो रेहान को खरीद नहीं पाया तो उसे अगवा कर लिया उसने। उस समय मेरा दिमाग फट जाएगा। खिजर, तलाश करो उसे जाके। रजो, वो उसे किस तरह ले जा सकता है? वो उसे घोड़े पर ले गया। आजाद, 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 गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा लेना। खानदान इसे अंदर लेके जाओ। तुम भी इनके साथ जाओ। आजाद भाई रुकिए। छोड़ो मुझे। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। खिजर, गाड़ी निकालो। चलो जहान। बाबा आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आ रही? मैं यहीं रहूंगा। जहान, तुम साथ चलोगे। खिजर को हमारी जरूरत है। बाबा ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे वो रियान को ले जा सकता है अपने साथ? अपने होशो आवाज को कायम रखो जहान। पागलों जैसी बातें मत करो। सारा काम प्लान के मुताबिक चल रहा था। पता नहीं वो कहां से आके उसे ले गया। आज हमें छुटकारा मिल जाता उससे। ये जो कुछ हुआ उसके बाद फिर सारा शहर थू थू करेगा हम पर। बाबा, हम गाड़ी पे नहीं जा सकते। उसने सारी गाड़ियां खराब कर दी हैं। असलान बे वाले सारे के सारे घटिया हैं। उन्होंने हमें खिलौना बना लिया अपना और जैसे चाहे खेलते हैं हमसे। और आज तो हमारे घर से हमारी बेटी उठा के ले गए वो। देखिए बाबा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत तंग आ गया हूँ मैं भी। हम लोग कुछ भी कर लें, मुश्किलें हमारे आगे खड़ी हो जाती हैं। जाने दे उस रेहान को। जब तक वो हमारी जिंदगी में है हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अपना मुंह बंद करो इससे पहले कि मैं तुम्हारा कुछ कर दूं। छोड़े भाई, क्या गलत कहा है मैंने? हर कोई यही बात कर रहा है। अगर वो क्या लोग? कौन से लोग? क्या ये लोग मेरी बेटी से ज्यादा अजीज है तुम्हें? तुमसे अच्छा तो मेरा कोई भाई नहीं होता। चलो जाओ यहाँ से। खिजर, चुप रहो। बाबा, अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और ना ही किसी को मेरे पीछे आने की जरूरत है। पूरा मिदिया तबाह कर दूंगा अगर मेरी बेटी ना मिली। मैं उसे मीरान के साथ नहीं छोड़ सकता। उसे जवाब देना पड़ेगा। जहान, चलो। बाबा क्या आप देख नहीं रहे? बात सुनो, यहाँ पे सब तबाह होता जा रहा है। हम खिजर को अकेले नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ तुम्हारी सब बातों को, मगर ये वक्त लड़ने का नहीं आपस में। चलो शाबाश, साथ चलो मेरे। हमें उसके पीछे जाना होगा। हौसला करिए आप। हमारे घर से वो हम सबके सामने उसे ले गया। हम सब में से कोई भी कुछ नहीं कर सका। आजाद भाई गुस्सा नहीं करे, मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? हाँ? कहाँ ढूंढोगे तुम उसे? भाई तुमने आखिर ये सब होने कैसे दिया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुम्हारे घर आकर उसको लेके चला गया और तुम कुछ नहीं कर सके। कुछ नहीं कर सके भाई, तुम कुछ नहीं कर सके। भाई रुके। बंद करो अपना मुंह तुम। रेहान को भाई मुझसे छोड़ो। कोई नहीं छीन सकता। मैं ले क्या कर रहे हो? वापस पागल लेकर हो गए? आऊंगा। कुछ भाई। नहीं होने दूंगा उसे। समझी तुम? छोड़ो इसे, मार दोगे क्या? यार एक बेटा, ठीक हो ना तुम? देख रही हो ना सेना, तुमने मेरी फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। मैं चैन से नहीं बैठूंगा। भाई नहीं। वो रेहान को ऐसे हासिल नहीं कर सकता। आजाद, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मैं उसकी जान ले क्या लूंगा। हो गया बेटा? रुक जाओ आजाद, रुक जाओ। आजाद, आजाद वो लोग गए हैं ना रेहान को लेने के लिए। रुक जाओ बेटा। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। मेरी बात सुने। आजाद, खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो आजाद, मेरा पीछा मत करना। अम्मी, अम्मी,
जाने दे उसे। वो उसे कैसे जाने दे? वो उसकी होने वाली बीवी थी। यारिन, कितनी बेहिस हो तुम। तुम जैसी औलाद से तो बेहतर था कि मेरी कोई बेटी ही ना होती। अम्मी, आ जाओ रेहान। रेहान, नीचे उतरो। ठीक है, अगर तुम्हें सीधी तरह बात नहीं सुननी तो। मीरान, क्या कर रहे हो? रेहान, यहां कोई मजाक चल रहा है क्या? मुझे जाना है मीरान। पागल हो गए हो तुम? हाँ, क्या पागल हो गया हूं। तुमने मुझे पागल कर दिया है। मैंने तुमसे क्या कहा था रेहान? अगर रेहान नहीं होगी तो मीरान भी नहीं रहेगा। मैं भी कह चुकी हूँ तुमसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तुम जालिम इंसान हो, बल्कि जानवर हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जालिम का हो या कोई जानवर। अब हम साथ ही रहेंगे। कैसे? कौन हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, किस रिश्ते से कह रहे हो तुम मुझे ये सब? ना तो तुम मेरे शौहर और ना ही मेरी फैमिली का कोई हिस्सा हो, तो किस बुनियाद से कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? किस हक से कह रहे हो तुम मुझसे ये बात? बहुत बुरा कर रहे हो तुम। जाने दो मुझे, छोड़ दो इज्जत अपनी। अगर मुझे तुम्हें जाने ही देना होता तो वहां से लाते ही क्यों? तुम्हें ये सब आसान लगता है? मुझे अगवा कर लोगे और अपने साथ रख लोगे तुम? मेरे बाबा आएंगे और मुझे लेकर जाएंगे, और अगर वो नहीं आए तो आजाद आएगा मुझे लेने। खबरदार, एकदम खामोश। उस आजाद का तो नाम भी मत लेना मेरे सामने। देखते हैं, अगर उसमें हिम्मत है तो आए और ले जाकर दिखाए तुम्हें। चलो बैठो, बैठो रेहान। रेहान, खुदा के लिए मुझे मजबूर मत करो। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? उस हवेली में जहाँ तुम्हारी बीवी है? रेहान, खामोश। मीरान, वहां सब ठीक है ना? यहां सब ठीक है, हम गाड़ी में हैं इस वक्त। ओह, वहां सब कैसा है? वहां की फिक्र मत करो, सारी गाड़ियां खराब कर दी हैं। वो अब पीछे नहीं आ सकते। ठीक है। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे भी नहीं बताओगे? इस वक्त तुम रेहान को लेकर कहाँ जाओगे मेरे दोस्त? बाद में बात करता हूँ फिर। कैसे कर दिया तुमने ये? कैसे किया ये? तुम्हें तबाह करके छोड़ूंगा मैं। एक बार हाथ लग जाओ मेरे, फिर देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा मैं। ये तो मीरान की गाड़ी है। हाँ, ये तो मीरान की ही गाड़ी है। मैंने ढूंढ लिया, अपनी बेटी को ढूंढ लिया मैंने। रियान! रियान! यारो, बेटी तुम्हें लेने। रुक जाओ।
मैंने कहा रुक जाओ। रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। लगता है ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूं। हाँ? मेरी बेटी कहाँ है? बाहर निकलो, बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बताओ, क्या जाल बिछाया मेरी बेटी के लिए? कहाँ है वो? नहीं मालूम, वो मेरा बॉस नहीं, दोस्त है। क्या? पता भी होता तो नहीं बताता तुम्हें। बताना तो पड़ेगा तुम्हें, जरूर बताओगे तुम। बहुत हो गया, मैंने कहा बहुत हो गया। कर लिया तुमने जो मेरी बेटी और फैमिली के साथ करना था, अब बस। अगर जिंदगी प्यारी है तो मुझे फौरन बताओ। भाई ये क्या कर रहे हैं? खिजर, बेटा रुक जाओ। अब मजीद नहीं रुक सकता मैं, जल्दी से बताओ मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जवाब दो मुझे, वरना मैं गोली चला दूंगा। फिरात। हाँ तो चलाए, चलाए। मारना है तो मार दें, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। अगर डर लगता तो हम इस रास्ते पे नहीं चलते, समझ गए आप? तुम ऐसा नहीं मानोगे, तुम्हें अपना असल रूप दिखाना ही पड़ेगा। लो, बात करो, पूछो उससे। रोना बंद कर दो प्लीज। जब से तुमसे मिली हूं तब से मुश्किलों में फंसी हुई हूं मैं। ऐसा नहीं है रेहान, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है तो बताओ ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम? हाँ बोलो फिरात। मीरान, फिरात की खैरियत चाहते हो तो रेहान को लेकर आओ वापस। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं फिरात को जान से मार दूंगा। बाबा, बाबा मुझे लेकर जाइए यहाँ से। बेटी, बेटी तुम डरना नहीं, बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने आऊंगा, ये वादा है मेरा। आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं खजर साहब। मेरे अलावा किसी को भी नहीं मालूम कि हम कहाँ जा रहे हैं। मीरान, मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं करना, उसे तकलीफ मत पहुंचाना। मैं कसम खाता हूं मैं फिरात को मार दूंगा। मैं सच कह रहा हूं तुमसे, मैं उसे गोली मार दूंगा। जैसे आप अपनी बेटी के लिए फिरात को मारना चाहते हैं, फिरात भी मरने को तैयार है, लेकिन रेहान मेरे पास ही रहेगी। बाबा, बाबा आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज बाबा। आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा पीछा मत करना, हम आपको नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं। मीरान, उसे कॉल काट दी। अब मोबाइल बंद कर दिया उसने। उसने कहा वो बहुत दूर जा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? उसने कहा कि कोई नहीं जानता, पर वो जानता है तो तुम्हें भी पता होगा। झूठ मत बोलना मुझसे, बताओ मेरी बेटी कहाँ है फिरात? चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? खिजर, होश करो, रुको। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ले लो, अगर ये तुम्हारी बेटी की कीमत है तो मंजूर है। तो ये ले। भाई रुक जाओ। मारो। नहीं सर। खिजर, रुक जाओ, मत करो। बाबा, बाबा आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा प्लीज बाबा। आपकी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारा पीछा मत करना, हम आपको नहीं मिलेंगे। हम यहां से बहुत दूर जा रहे हैं। मीरान, उसे कॉल काट दी। अब मोबाइल बंद कर दिया उसने। उसने कहा वो बहुत दूर जा रहे हैं। क्या मतलब इस बात का? उसने कहा कि कोई नहीं जानता, पर वो जानता है तो तुम्हें भी पता होगा। झूठ मत बोलना मुझसे, बताओ मेरी बेटी कहाँ है फिरात?
चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? खिजर, होश करो, रुको। बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ले लो। अगर ये तुम्हारी बेटी की कीमत है तो मंजूर है। तो ये ले। भाई रुक जाओ। मारो। नहीं सर। खिजर, रुक जाओ, मत करो। कहाँ जा रहे हो खिजर? अपनी बेटी को ढूंढने। बाबा चलें यहाँ से, ऐसा ना हो कि हम किसी और मुसीबत में फंस जाएं। बाबा बात सुनो, तुम जाके अजीजा को ये बोल देना कि आज से खून का बदला खून से लिया जाएगा। क्या चाहते हो? हाँ, कातिल बनाना चाहते हो तुम मेरे बाबा को मीरान? ऐसा कुछ नहीं होगा रेहान। कैसे ही कह सकते हो इतने यकीन से? अगर मेरे बाबा ने फिरात को गोली मारती तो तुम यहाँ सुकून से बैठे हो जबकि तुम्हारा दोस्त मर सकता है। तुम जैसा बेहिस इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे अब्बू कभी भी गोली नहीं चला सकते। खिजर शादुल अपनी बेटी की खातिर कभी भी फिरात की जान नहीं ले सकते। मारना होगा तो वो मुझे मारेंगे। बाबा फिरात को गोली नहीं मार सकते, इस बात पर यकीन है, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं कर रहे कि मेरे बाबा ने तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा। मीरान, तुम जानते हो मेरे बाबा ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर क्यों शुरू हुई है ये दुश्मनी? अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो आज ही हमें जान से मार डालो। मिरान, रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? एलिफ रुको। तुम मेरे घर में क्या लेने आए हो? मरना चाहते हो क्या? मुझे मरने का कोई शौक नहीं, मगर तुम्हारा मक्कार पोता मेरे हाथों जरूर मरना चाहता है। अजीज अस्लान बे। आजाद कहाँ है मिरान? रेहान कहाँ है? मिरान कहाँ है? बाहर निकल, मैं रेहान को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कोनल रुको। ये तुम क्या कह रहे हो? मीरान ने रियान को अगवा कर लिया है? तुम्हारी तो मेहंदी थी आज, क्या हो गया? तुमने रियान को ऐसे कैसे जाने दिया? जिसे तुम ढूंढने आए हो वो यहाँ नहीं है। हटो पीछे। शफीक! दादी जान रुकिए। छोड़ दो मेरी बेटी को। आंटी, कोनल! अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं गया अस्लान बे, तो तुम्हारी पोती भी जिंदा नहीं बचेगी। कोनल! सुल्ताना खानम, रुकिए। अपने आदमियों को बाहर भेजो। देखो मेरी पोती को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुम्हारी पोती भी मरेगी। मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा है। अपने आदमियों को बाहर भेजो। जल्दी करें, वो मेरी बेटी को मार देगा। आजाद रुको। नानी जान कुछ बोलिए। फौरन अपने आदमियों को बाहर भेजो। अजीज असलम बे, जल्दी करो। जल्दी।
हटो पीछे। गोनल! रुको, जल्दी करें। अभी मुझे बचाए। गोनल! वहीं रुक जाओ। मैं कहती हूँ मेरी पोते को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ दो मेरी बेटी को। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, मेरे पीछे मत आओ। रुक जाओ वहीं पे। अभी मुझे बचा ले। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। हमारी छोटी सी गलती इसकी जान ले लेगी। मेरी बेटी बेकसूर है, छोड़ दो इसे। आगे मत बढ़ो। अपने आदमी को बोलो कि पीछे रहे। पीछे हटो। अजीजा मैडम, मान लीजिए रानी जान। अपनी गन नीचे फेंको, नीचे फेंको। अम्मी! आगे मत आओ। चलो। अम्मी! छोड़ दो मेरी बेटी को, इसका कोई कसूर नहीं है। छोड़ दो। बैठो। छोड़ दो। जल्दी। मैंने कहा बैठो। इसने कुछ नहीं किया। जब तक रेयान मुझे नहीं मिलती तब तक ये मेरे पास ही रहेगी। सुल्ताना! छोड़ दो, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। इसने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जल्दी जाओ, छोड़ दो। जल्दी जाओ गाड़ी के पीछे, जल्दी करो। गोनल! अम्मी मुझे बचाइए। छोड़ो मुझे। मेरे गोनल को ले गया। सुल्ताना! गोनल मेरी बच्ची। सुल्ताना! छोड़ो मुझे। मेरी बेटी कहाँ लेके गए मेरी बेटी को? संभाले। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। मैंने असलान बे खानदान पर एक औलाद कुर्बान की। मेरे बेटे की मौत की आग मेरे दिल में अब भी है। क्या चाहती है आप कि मैं अपनी बेटी को भी असलान बे खानदान पे कुर्बान कर दूं? मीरान असलान बे पे अपनी बच्ची को कुर्बान कर दूं? चाहे मीरान की जिंदगी दांव पे लगी हो, चाहे आप इंतकाम की आग में जल रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बच्ची हर हाल में वापस चाहिए। समझी आप? मैं उसे वापस लेके आऊंगी। आंटी। रुको एलिफ, जाने दो उसे बेटी। क्यों जाने दूं उनको? बताइए क्यों जाने दूं? नानी जान, आजाद गोनलाबी को नुकसान पहुंचा सकता है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे गोनलाबी को नुकसान पहुंचे। बस करें, खत्म कर दे ये खेल नानी जान, अब बहुत हो गया। बस कर दे नानी जान, बस। गोनल, मेरी बच्ची। सुनो, खिजर अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। तुम्हें उससे पहले रेहान तक पहुंचना होगा।
और वो तुम्हें जैसे ही दिखे मार दो उसे, ताकि उसके कत्ल का इल्जाम इस्लानबे वालों पे लग जाए। और रेयान किसी भी हालत में शादोलो हवेली बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। कंप्लेन लिखवा दी ना उनके खिलाफ। इसके अलावा हम मजीद कुछ नहीं कर सकते सिवाय इंतजार के। अब तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, चलो घर चले। आप जाएं, अगर जाना है तो मैं अपनी बेटी को ढूंढ कर ही आऊंगा वापस। खिजर, आखिर कर क्या लोगे तुम अकेले? अगर नौबत आई तो मैं अकेला सारा मिदियात छान मारूंगा अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। बाबा पीछे नहीं हटने वाला जब तक मेरी बेटी उस शैतान के पास चैन से नहीं बैठूंगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना मेरे रास्ते में बताइए। खिजर! बाबा बाबा, आप चाहे कुछ भी कर लें उसे रोक नहीं सकते। देखिए हम वापस चलते हैं। मुझे आजाद की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे डर है वो कोई अहमकाना हरकत ना कर दे। आजाद के पास बहुत से लोग हैं। फिलहाल तुम्हें देखना चाहिए कि खिजर क्या कर रहा है। हम खिजर को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। लोग कहेंगे शादोलो वाले एक लड़की नहीं संभाल सके, मगर अब रेयान का हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो। तुम्हारे छुपने के लिए इस दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ूंगा मैं मिरान। तुम्हें भी वही तकलीफ पहुंचेगी जो मुझे पहुंची है। मेरा क्या कसूर है? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खामोश। अब अस्तंबे को पता चलेगा हमारे घर से लड़की अगवा करने का क्या मतलब है। तुम उस वक्त तक घर नहीं जाओगी जब तक रेयान नहीं मिल जाती है मुझे। जो तकलीफ रेयान उठा रही है वो दुख और तकलीफ है तुम भी उठाओगी, तब तुम लोगों को समझ आएगा। रोना बंद करो। बंद करो रोना, मैंने कहा। रोना बंद करो। कुछ भी कहूं तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं रुकने वाले। तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं होने वाला। जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है तुमने जिस दिन से मिले हो मुझे। अब तो डर लगने लगा है मुझे। तुम्हारे झूठ कभी खत्म नहीं होंगे। और कितना नुकसान पहुंचाओगे तुम? हाँ, और कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हो तुम मुझे? मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा रेयान। जिस तकलीफ से तुम इस वक्त गुजर रही हो मैं भी उस तकलीफ से गुजर चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें इस तकलीफ के साथ नहीं जीने दूंगा रेयान। लेकिन चाहे मुझे जो भी करना पड़े मैं तुम्हें यकीन दिलाकर ही रहूंगा। तुम्हें लगता है यकीन करूंगी मैं? किस पे? मीरान पे। मैं इस नफरत की आग में कितने सालों से जल रही हूं। मैं हर किस दुश्मनों के सामने अपना सर नहीं झुका सकती। उन्होंने जो भी किया है मेरे साथ, एक एक चीज का बदला लूंगी मैं अपने बेटे से किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। आपने सुल्ताना आंटी को अकेले ही छोड़ दिया। आप नहीं कर सकती। वो गलियों में आहू बुका करके घर वापस आ जाएगी। उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने अगवा हुई है। ये कोई छोटी बात नहीं। क्या हुआ यहाँ? कौन अगवा हुआ है? किसने अगवा किया है? क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? किसने किया ये? फिराद बेटा, क्या हुआ है? अरे अम्मी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। शादुलो ने किया है नहीं सब? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने। कौन अगवा हुआ है और किसने किया? आजाद ने कौन आपी को अगवा किया है? क्या? कैसे? मीरान कहाँ है? क्या ये सच है कि उसने रेहान को उसके घर से अगवा किया है? दादीजान वो
मीरान की मदद की तुमने, इसीलिए उन्होंने तुम्हें मारा है। तुम्हें मना किया था ना, मीरान जो भी कहेगा तुम उसकी कोई बात हरगिज नहीं मानोगे। क्या मैंने तुम्हें उसे रोकने के लिए नहीं कहा था? वो आजाद यहाँ आया और गोनल के सर पे बंदूक रख के उसे यहाँ से जबरदस्ती अगवा करके अपने साथ ले गया। वो यहाँ हमसे रो रो के अपनी जिंदगी की भीख मांगती रही और हम कुछ ना कर सके। सबको जमा करो अभी और सबको ये खबर भिजवा दो कि वो मीरान को ढूंढे, गोनल को वापस लेकर आए। अगर उस शादुलू की वजह से गोनल को हल्की सी खराश भी पहुंची तो मैं उसके पोते को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हरगिज़ नहीं। दादी जान, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप खून खराबी की बातें कर रही हैं। अच्छा चले, एक बात बताइए मुझे, क्या आपको पता नहीं मेरान भाई वहाँ रेहान को अकेला नहीं छोड़ेंगे? बताइए मुझे, क्या आप नहीं जानते ये बात? आप छोड़ दी बदले की आग। इस इंतकाम से किसी को कोई फायदा नहीं। अब देखिए गोला अभी के साथ क्या हुआ। कॉल उठाओ मीरान। फिरात, मीरान के बगैर वापस ना आना। अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, अब तो मेरे बच्चे की हिफाजत कर। आजाद तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसा है। ये सब तुम्हारा कसूर है। ऐसी बातें ना करें अम्मी आप। मेरा भाई ये फजूल हरकत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो मीरान को नहीं मार सकता। मुझे जाने दे अम्मी, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। अगर तुम भी चले गए तो घर में हम अकेले रह जाएंगे। नहीं, तुम नहीं जाओगे। खिजर का फोन भी नहीं लग रहा है। यारीन, तुम अपने दादा या अपने अब्बू से बात करो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है, हमारी फैमिली का सुकून बर्बाद कर दिया है। मेरी एक बात तुम याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ज़हरा। बहुत हो गया खानदान। तुम जानती हो कि मीरान मेरी बेटी को खरीदना चाहता था, समझी तुम? खरीद नहीं सका तो अगवा करके ले गया। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ज़हरा, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अम्मी, मलिका, मलिका, जल्दी से बैठाओ। बैठो, आराम से बैठो, आराम से। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ जल्दी लेकर आओ। मेरे बच्चे, लो पानी पियो। शाबाश, पी लो। चैन सुकून छीन लिया उस लड़की ने, जबकि वो शादोला फैमिली का खून तक नहीं है। बस करो तुम, बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? ज़हरा, शादोलो, शादोलो, मेरी बेटी कहाँ है? गोनल, सुल्ताना खानम, मेरी बेटी कहाँ है? सुल्ताना खानम, मेरी बेटी कहाँ है? गोनल कहाँ है? गोनल यहाँ क्या कर रही हो? अपने बेटे से कहो मेरी बेटी वापस लेकर आए, जल्दी बात करो। कहाँ लेके गया है मेरी बेटी को? क्या बोल रही है? हाँ, छोड़ो बेटा, तुम्हारी बेटी को क्यों लेके जाएगा? ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पागल हो गई हो तुम? छोड़ दो इसे, छोड़ो इसे। तुम जानती नहीं हो मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मैं अजीज खानम की तरह 27 साल इंतजार नहीं करूंगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो
मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता? सर पे गन रखे वो मेरी आंखों के सामने उसे ले गया। मैं तुम्हारे बेटे को अपने हाथों से मारूंगी, समझी तुम? जब हमें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है तो हम कैसे बता सकते हैं? छोड़ दे इन्हें। पीछे हटो। सुल्ताना खानम, ये क्या कर रही हो? मेरे पास कोरल के अलावा कुछ भी नहीं है जो मैं खो सकूं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। बस करो सुल्ताना खानम। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारे पास गन होती तो तुम हम सबको मार देती। हाँ सही कहा ना, क्योंकि तुम भी अनजाने में मिदियाद की सड़कों पर निकल गई और ये सड़क यहाँ तक ले आई तुम्हें। अगर ऐसा ना होता तो तुम्हारी टांगे ऐसे कांप ना रही होती। तुम यहाँ तक सिर्फ एक उम्मीद पे आई हो कि शायद तुम्हारी बेटी यहाँ होगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये हालत भागने की वजह से नहीं हुई, बल्कि अपनी बेटी को यहाँ न पाने की वजह से हुई है। मैं सच कह रही हूँ तुमसे, वो यहाँ पर नहीं है सुल्ताना खानम। किसी को नहीं पता कि वो किस हाल में है। तुम परेशान हो ना कि तुम्हारी नाज़ुक से बली बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। मैं भी ऐसे ही परेशान थी अपनी बेटी के लिए। अब तुम्हें एहसास हो रहा है ना कि जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो मेरी क्या हालत थी, क्योंकि हम दोनों एक माँ हैं। माँ हैं हम, और माँ में कोई फर्क नहीं होता। दुनिया की सारी माँ एक जैसी ही होती है। हम दोनों में बस एक ही फर्क है ज़हरा। मैं तुम्हारी तरह वापस नहीं जाऊंगी जैसे तुम गई थी। जब तक मेरी बेटी नहीं मिलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पीछे रहो, पीछे हटो, कोई आगे ना आए, पीछे रहना। अम्मी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, यकीन करो। तुम्हारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पीछे हट जाओ, मेरे पास मत आना। ऐसे नहीं करो, पागल हो गई हो। इधर आओ तुम। छोड़ दे इसे। सुल्ताना खानम, खबरदार मेरे करीब मत आना। इस सब की जिम्मेदार तुम हो। अम्मी तुम्हारी वजह से मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ है। तुमने ही अपने भाई को मशवरा दिया था ना मेरी बेटी को किडनैप करने के लिए। मुझे कुछ नहीं पता। जाओ यहाँ से, जाओ। गोनल! गोनल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। गोनल, गोनल, गोनल। जाओ, छोड़ो, गोनल। जाओ यहाँ से। शादोलो, दरवाजा खोलो। सब कुछ जला के राख कर दूंगी। मेरी बेटी वापस करो। खोलो दरवाजा, मैंने कहा दरवाजा खोलो। गोनल, गोनल, मेरी बच्ची, मेरी बेटी वापस दो। गोनल, मेरी बेटी वापस दो। गोनल, इस दुनिया में मेरा उसके अलावा कोई नहीं है।
सुल्ताना खानम, बेटी की जुदाई क्या होती है ये सिर्फ एक माँ का दिल ही जानता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो माँ की ममता समझ सके, माँ और औलाद का रिश्ता समझ सके। तुम्हारी बेटी की जुदाई ने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है और मैं जानती हूँ कि ये बंद दरवाजा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मैं इंसानियत के नाते तुम्हें दे देती, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर इसी दर्द के साथ आई थी। बस करो, दरवाजा खुला, अंदर आ सकती हो। अंदर आ जाओ। मलाइका, अम्मी को पानी दो। बैठो आराम से। आजाद, मेरे बच्चे ये क्या कर दिया? यकीन नहीं आ रहा कि आजाद ऐसी हरकत भी कर सकता है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपना मुंह बंद रखो। सच ही तो कहा है मैंने। आजाद उस लड़की को अगवा करके ले गया है। क्या समझते हैं आप सब? क्या अजीजा खामोशी से बैठेगी? वो बदले की आग में 27 साल से जल रही है और इंतकाम लेने की कोशिश कर रही है। क्या याद नहीं है आप लोगों को पूरी मीडियात के सामने अजीजा अरसलान बे ने शादोलो फैमिली को कैसा शर्मिंदा किया था? मुझे तो डर लग रहा है कि वो आजाद को कुछ कर ना दे। अल्लाह सब पे आसानी करे। बस बहुत हो गया, अपना मुंह बंद रखो हनीफा। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या हालत हो गई है इनकी? तुम अजीजा को इतना कैसे जानती हो? पहले उन्होंने इस घर की बेटी को अगवा किया। अगर इस्लान बे की बेटी है तो क्या शादोलो की बेटी नहीं है? वो आएंगे, वापिस आ जाएंगे। चलो अंदर। यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? बोलो आजाद, बोलो, चुप क्यों हो तुम? ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं, चुप रहो। क्यों चुप रहूं मैं? आखिर कसूर क्या है मेरा जो इस तरह तुम मेरे साथ कर रहे हो? क्या तुम अब रेहान का मतलब मुझसे लोगे आजाद? रेहान का नाम भी मत लेना तुम। मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरे साथ वही सब कुछ करोगे जैसे रेहान को बीच बाजार में पीट के बेइज्जत किया था, है ना? मैं जानती हूँ तुम यही करोगे। पूरे मिद्यात में तुम हमारे खानदान को रुस्वा करके बदला लेना चाहते हो। खामोश, खामोश। अपना मुंह बंद करो। मुझे रेहान के साथ किया गया जुल्म को याद मत दिलाओ। मेरी बात याद रखना आजाद। तुम हमारी हवेली से तो बचकर यहाँ तक आ गए हो, लेकिन ज्यादा देर छुप नहीं सकोगे। मेरी फैमिली मुझे ढूंढ लेगी और तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकोगे।
हाथ नहीं लगा पाऊंगा मैं। मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। मुझे हाथ लगाने से अच्छा है मुझे मार दो। दूर रहो, दूर रहो, मेरे पास मत आओ। बचाओ, करीब नहीं आना, दूर रहो। चलो बाहर आओ रेहान, ताजी हवा में चलो। ये लो, पानी पी लो रेहान, प्लीज पी लो रेहान। ठीक हो तुम? बेहतर हो अब? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रास्ते में उर्फा शहर बोर्ड पर लिखा देखा मैंने। वहां क्या करेंगे हम? तुम्हें नहीं पता है ना? तुम नहीं जानते कि हम क्यों जा रहे हैं वहां। सिर्फ इसलिए कि वहां हमारी यादें हैं, सिर्फ ये शादी बचाना चाहते हो तुम अभी भी। रेहाना, कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मुंह बंद, मुझसे बकवास मत करो। मैंने तुम्हें देखा है, उस दिन उस घर के सामने थे और उस दिन रात को गली में तुम रेहान का पीछा कर रहे थे। मुझे वजह जाननी है, तुमने पीछा क्यों किया? मुझे नहीं मालूम तुम हो कौन। मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा। देखो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, समझ गए? बोलो अब। नसू के कहने पर रेहान को अगवा करने आया था। क्या नसू ने कहा था? हाँ, मुझे कहा गया मेहंदी की रात रेहान को अगवा करना है। और उसे अगवा करने के बाद रेहान को मारकर पहाड़ से नीचे फेंक दो, ताकि सबको ये लगे कि उसने खुदकुशी की है। तो क्या वैसा नहीं जैसा दिखता है? तुम्हारा मुझसे इंतकाम लेना और तुम्हारी गोनल से शादी सब कुछ झूठ है क्या? कुछ भी नहीं। तुम अगर मुझे दुनिया के आखिरी कोने में भी ले जाओ तब भी फायदा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मुझे जहां भी ले जाओ मेरी रूह तुम्हारे पास नहीं होगी। तुम सिर्फ मेरे जिस्म को जबरदस्ती अपने साथ रख सकते हो, लेकिन मेरा दिल, मेरी रूह कभी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा दिल उसी घर में जल गया था। ये बात समझ जाओ। बस करो रेहान, चलो गाड़ी में बैठो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। खामोश। क्यों बाधा है मुझे? आखिर मेरा कसूर बस क्या अपना है? मुंह बंद करो, बहुत हो गया। रोने की आवाज भी ना आए। मैंने जिस रुमाल से तुम्हें बांधा हुआ है, ये वो है जो रेहान को अगवा करते वक्त तुम्हारा शौहर वहां छोड़ गया था। जब रेहान वापस आएगी और ये रुमाल अपने सर पर रखेगी, उसके बाद ही तुम यहां से जा सकती हो, समझी तुम?
अगर तुम ये सोच रहे हो साथ कि तुम रियान की तरह मुझे बदनाम करोगे तो उससे पहले मुझे मार दो। किसने ऐसा किया रियान के साथ? किसने सांस लेना मुश्किल कर दिया उसका? अब तुम कह रही हो कि रियान की तरह होने से अच्छा है कि मर जाओ तुम? अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारे साथ भी वही सुलूक ना हो जो तुम लोगों ने रियान के साथ किया था? क्या रियान इंसान नहीं है? क्या उसे दर्द नहीं होता? क्या उसे तकलीफ नहीं होती? जो कुछ रियान के साथ हुआ है सिर्फ तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी और उसके बाद भी तुम लोगों को सुकून नहीं मिला। तुम्हारा शौहर, तुम्हारी दादी, तुम्हारी अम्मी, जो भी मीरान की मदद कर रहा है सब मुजरिम है। जो सब उसे नहीं रोक रहे वो सब के सब उस मासूम लड़की के मुजरिम है। लेकिन अब और हरगिज़ नहीं। अच्छी तरह सुन लो तुम, मैं रोकूंगा। अगर अब एक बार भी तुमने रियान का नाम लिया तो मैं तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगा जो रियान के साथ हुआ था। उसके बाद तुम खुद सोच लेना कि तुम जीना चाहती हो या फिर मरना है तुम्हें। पेट्रोल फुल करवा लो। हाँ क्यों नहीं, बहुत दूर तक जो जाना है तुमने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे रास्ते एक ही हैं। हमारे रास्ते एक हैं, अभी भी ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें क्या बताया? अब से हमारा रास्ता एक ही है और किस्मत भी। तुम कुछ भी कर लो, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तुमने दुश्मनी की शोलों में आग लगा दी है। दुश्मनी के बदले दुश्मनी, आग के बदले आग। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं रियान। पेट्रोल फुल कर दो। चलो बाहर चलते हैं। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। कोई फायदा नहीं है ये सब करने का। चलो आ जाओ रेहान, चले। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। अल्लाह मुझे सब्र दे। कभी से अंदर नहीं बैठना और कभी से बाहर नहीं आना, फिर कहती है मीरान सालिम है। चलो छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। मीरान हाथ छोड़ दो। देखो, अगर चीखना चिल्लाना चाहती हो तो बिल्कुल करो, लेकिन मैं बता रहा हूं ये सब बेकार है रेहान, ठीक है? छोड़ो मुझे मीरान। मीरान, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर चाहते क्या हो तुम? कहां ले जा रहे हो तुम मुझे? कसम से तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो रेहान। तुम कुछ भी कर लो, रहना मेरे साथ ही पड़ेगा। दूर नहीं जा सकोगी मुझसे। कहीं भी रहूं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। ये लो। क्या है ये? जाके चेंज करो और इस सूट को फेंक दो, वरना मैं जला दूंगा। इस उंगली में तुम कोई और अंगूठी कभी नहीं पहन सकती रेहान, और ना ही कोई ऐसा जोड़ा पहन सकती हो, समझी तुम? तुम ये नहीं कर सकती रेहान, तुम वो नहीं कर सकती। रुको रेहान, जाओ रेहान। समझ आया तुम्हें रेहान? आखिर तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? क्यों मानूं मैं तुम्हारी? तुम्हें किसने हक दिया है मुझ पर हुक्म चलाने का? अल्लाह, तुम्हारी आंखों ने।